श्रीमन नारायण। कैसे हो आप लोग? स्वागत करती हूँ मैं बिमला अपने यूट्यूब चैनल बिमला जर्नी में। कटिंग तो हो चुकी थी हमारी, अब सिलाई चल रही है। मैंने बाजू को इस तरह से रख लिया है। देखो, ये लाइनिंग का कपड़ा था, ये मेन फैब्रिक में इस तरह से बाजू रख के सिलूँगी। ये मेन फैब्रिक में ये पिन कर दिया है। अब ऐसे करके पहले गला सिलूँगी, फिर पलटा के, ध्यान रहे ये आगे का भी मैंने ये सिल के रख लिया है ये, और पीछे के मैं सिल के दिखाऊंगी। ये भी मैंने पिन करके रख लिया है ये सिलने के लिए। इसको उल्टे में उल्टा करके रखा है क्योंकि इसको पलटना नहीं है। मैं सबसे पहले बाजू सिल के बताऊंगी। सिल के ये है हमारी गुलाई की तरफ, फ्रंट साइड 12 इंच से के बराबर छोड़ के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे एक नॉर्मल सा ऐसे बराबर गोल में पिन करके हमने रख दिया था। हर जगह उतना ही कपड़ा छोड़ना है जितना छोड़ा था। ऐसे लगा लेंगे हम एक सिलाई। बस ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा ये गुलाई के लिए, इसको काट देना है। ये अस्तर की कपड़ा है ना, इसके बराबर में ये एक्स्ट्रा को काट देना है क्योंकि बाजू हमको गोल चाहिए। ये बाजू है कश्मीरी बाजू, इसको ऐसे काट के फेंक देना है। अब बाजू को पलटेंगे यूं। कपड़ा रखा था हमने सीधा की तरफ सीधा, अब पलटा देंगे बाजू को यूं ऐसे। अब लगाएंगे हम ये लाइनिंग में लगाएंगे सिलाई, और ये जो पीछे का कपड़ा है ना ये वाला, ये भी लाइनिंग की साइड पलटेंगे। इधर से पलट के बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे। ये सुई से बाहर दिखना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के इसमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ऐसे सिल लिया। अब ये इतना इजी होगा। अगर इसको फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें तुरपन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको ऐसे बाजू को इस तरह से ऐसे सेटल कर देंगे। ये लाइनिंग से थोड़ा एक सूत, ये जो मेन फैब्रिक है वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए। ऐसे आप हाथ से भी सेटल कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रेस, हाथ से नहीं हो पाएगा तो प्रेस करनी जरूरी है। मैं हाथ से ही करूँगी, अगर कोई नहीं कर पा रहा तो इसमें प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से शेप पकड़ के इसको ये ऐसे यहाँ से ही एक सूट मेन फैब्रिक बाहर दिखना चाहिए। अब हम ये लगा देंगे बाजू के साइड ताकि हमारे कपड़े खिसके ना। ऐसे करके ये लगा देंगे ऐसे। एक्स्ट्रा कपड़े सारे से काट देंगे। यो ऑर्गेंजा का कपड़ा बहुत ही खिसकता है, इसलिए थोड़ा बड़ा मेन फैब्रिक को रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए हमारी बाजू की बाजू ये हमने पहले से टिक करके रखा है। आगे की तरफ कौन सा रखेंगे ये, क्योंकि आगे की तरफ हमने आर्म होल छांटा होता है। ये हमारी देखिए बाजू
लाइनिंग वाली इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब देखिए, अब गला की सिलाई भी मैं उसी तरह से बताऊंगी, अलग से पट्टी नहीं लगा रहे हैं। ये गला बहुत सुंदर होगा, गुम सिलाई पड़ेगी। इसमें भी ये आधा इंच के मार्जिन में सुई को रखना है, आधा इंच के मार्जिन में सुई को रखना है, फिर सीधा सिल देना है। ऐसे सिलाई लगानी है इस तरह से। पहले हमने पिन करके रखा है, इसलिए बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरह से ये पीछे का गला है, मैंने आगे का गला भी इसी तरह से बना लिया है। वीडियो में छोटा कम से कम बनाने की कोशिश, छोटा से छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरी क्रैप की अच्छी कपड़ा है, तो इसमें पट्टी नहीं लगाएंगे। देखो, फिर कट लगाएंगे। ऐसे ध्यान रहे, जब हम कट लगाते हैं ना, तो ये जो गोल सिलाई डाला है हमने, इसमें नहीं लगनी चाहिए कट, वहीं तक पहुंचनी चाहिए कट। ये फिनिशिंग के लिए ये कट लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लगा लेंगे हम ऐसे कट, पलटेंगे, और जो ये है ये लाइनिंग की तरफ होना चाहिए। जो हमने आधा इंच के मार्जिन में सिलाई मारी, उसकी मूल लाइनिंग की तरफ होना चाहिए ये लाइनिंग। और ये सिलाई हमने लाइनिंग के ऊपर मारनी है, मेन फैब्रिक में नहीं मारनी है। इधर हम बिल्कुल कपड़ा बिठा के पीछे भी ध्यान रखेंगे, जो एक्स्ट्रा छोड़ा है वो लाइनिंग की तरफ ही मोड़ेंगे। ऐसे सिलाई लगा देंगे आराम से। बिल्कुल खींचना नहीं है कपड़ा, नहीं तो हमारा गोलाई खराब हो जाएगा, कपड़ा सिकुड़ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि पीछे का कपड़ा भी उसी तरफ मुड़ रहा है ना। जो फिर हमने इसको सिलाई लग गई है मेरी ऐसे। फिर ये रही गला, गोल गला था पीछे का, ये हो गया है रेडी। ये देखिए, ये जबकि हम ये सेट कर रहे हैं मेन फैब्रिक के साथ, तो ध्यान रहे जो ये अंदर की सिलाई है वो बिल्कुल अंदर की लाइनिंग ना दिखे, बाहर के ही मेन फैब्रिक दिखे। वो जो सिलाई मारा है हमने वो अंदर को पलट रहा है। अब हम इसको मेन फैब्रिक के संग सेट करेंगे। 5 नंबर में रख दीजिए मशीन, लंबे टाँके आएंगे इस तरह से। ये मेन फैब्रिक के संग इसको ऐसे रख के, हम ऐसे रख के इसको पूरी सिलाई इस तरह से लगा देंगे। देखिए, अब हम एक कंधा जोड़ेंगे, पट्टी जोड़ेंगे इसकी सीधे से। देखिए, अब हम बाजू जोड़ेंगे। बाजू के निशान पहले मैंने लगाना बता दिया था, निशान लगा के रखा है। और जो फ्रंट साइड आर्म की छटाई होती है उसके लिए ये निशान लगा रखा है मैंने। बाजू को हमेशा से बीच में से अटैच करनी चाहिए। ये जो कट लगा रखा है वो मैं लगाऊंगी बीच में इस तरह। देखिए, बाजू बिल्कुल फिनिशिंग से आ गई मेरी, बराबर आ गई है। ये जोड़ लिया है मैंने बाजू। अब इसी तरह मैं दूसरी तरफ की भी बाजू जोड़ूंगी ऐसे। देखिए, अब हम ये घेर जोड़ेंगे ना, ऐसे सीधा में से सीधा रखेंगे इसको, सीधा से सीधा। और ये घेर है ना जो नीचे के तरफ रखेंगे ताकि खींचे ना। ये तो हमारा इतना स्ट्रेचेबल नहीं होता, ये गोल होता है, इसलिए इसका खींचने का बहुत ही डर होता है। ऐसे गोल करके मिलानी है ना हमको, इसलिए मैं घेर को रखूँगी नीचे की तरफ। ½ इंच की मार्जिन देके ऐसे करके इसको, ऊपर वाले को तो आप अच्छे से पकड़िए, नीचे का जो घेर है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, क्योंकि उसकी कटिंग बिल्कुल ही गोल हुआ है। कमर में से थोड़ा भी खींचा तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। और ध्यान रहे, ये सिलाई यहाँ पे मारनी है, जो हमने लाइनिंग अटैच किया है ना उससे बाहर, फिर ऐसे सिलना है। और ये घेर सिलने के बाद जरूर चेक करनी है हमको, ये
ये बराबर तो है ना दोनों, अगर छोटे बड़े हैं तो यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं कर पाएंगे। मेरे बराबर आ रखा है इसकी कटिंग करते समय फिटिंग लगाई थी, उसी फिटिंग में डार्क कर दिया है चौक। दोबारा अलग से मैंने कोई भी फिटिंग नहीं लगाई है। वही सिलाई सिलते समय अच्छे से नाप तोल के फिटिंग करो, उसी से दोबारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने ठीक उसी में डार्क कर दिया है चौक को, मैं उसी में फिटिंग लगाऊंगी। ये देखिए मेरा बिल्कुल फिट आया है आर्म होल का। इसी में से ये भी बॉडी का, यहाँ पर बस कमर तक लगाएंगे, उसके बाद जाके हम इसको अलग अलग फिटिंग करेंगे। अगर दोनों साथ चारों को एक ही साथ कर दिया ना, लाइनिंग और मेन फैब्रिक, जो हमारा ये कपड़ा खिला रहेगा ऊपर का वो खिलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम लाइनिंग को छोड़ देंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग के कपड़े को छोड़ देंगे, ऊपर को पलट देंगे, ये मशीन को हल्के से बाहर की तरफ निकाल के ऐसे मेन फैब्रिक में लाएंगे। अब यहाँ सिर्फ मेन फैब्रिक को सिलेंगे, हम इस तरह मेन फैब्रिक को लगाएंगे। नापते समय थोड़ा गड़बड़ करेंगे तो हो जाएगी बहुत ही प्रॉब्लम। यहाँ पे एक ही सिलाई लगाऊंगी, वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करूंगी। देखिए लाइनिंग के लिए जहाँ पर कमर की फिटिंग है वहाँ पर हम सुई लगाएंगे। इस तरह से सुई को पहले डिप कर देंगे, ठीक है, मशीन में। फिर जाके उसके बाद जो है ये मेन फैब्रिक को अंदर को कर देंगे। फिर अब ये लाइनिंग को अच्छे से पकड़ेंगे हम यहाँ पे ये, और यहाँ पर अच्छे से, ताकि कुछ सटल आए, धीरे से बाहर को घुमा देंगे। मेन फैब्रिक को अंदर कर दिया हमने, धीरे से बाहर को घुमाएंगे यूँ। इससे क्या है, हमारा घेर बहुत ही अच्छा सुंदर फ्रंट करेगा। इसमें मैं डबल सिलाई लगाऊंगी बाद में, वीडियो लंबा नहीं करूंगी। दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह से जोड़ूंगी। करते हैं ना, किसी और में बताऊंगी, इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको ऐसी करनी है, जिसको एक्सपीरियंस से है वो थोड़ा एक बार पहले वाला थोड़ा दबाइए, फिर ऐसे करके ½ इंच में सिलाई लें। और जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ 1 टाइम ½ इंच से कम एक बार 5 नंबर की सिलाई में गोल करके सिलाई लगाए, फिर सेकंड एक राउंड पूरी करके सेकंड टाइम में 1 इंच के बराबर अंदर मुड़ के सेकंड राउंड लगाएंगे। कंप्लीट है ये अम्ब्रेला करके। ये फ्रंट नेक है, बिना प्रेस, बिना पट्टी, बिना पेस्टिंग के। ये बैक नेक है राउंड शेप में।